हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू दी अमन आलोक क्लासेस। आई विश कि आप सभी की पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। कुछ अगर दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है जो मैथ्स की मैं क्लास ले रहा हूँ या फिर करंट अफेयर्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आज की करंट अफेयर्स की सीरीज़ के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है आज का। पहला न्यूज़ है कि अगस्त 2023 में किस भारतीय नौसेना जहाज़ ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह का दौरा किया। इसका उत्तर है INS सुनियाना है, ठीक है। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। INS सुनियाना ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह का दौरा किया। INS सुनियाना ने 21 से 25 अगस्त 2023 को डरबन दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह का दौरा किया और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप और समुद्री साझेदारों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया। यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के कर्मी व्यापक पेशेवर और प्रशिक्षण बातचीत डेक दौरे और खेल आयोजन में शामिल हुए। ये जो INS सुनियाना है ना, INS सुनियाना, इसकी जो लेंथ है वो है 105 मीटर और ये कब बनी थी, इसकी लॉन्च डेट थी 19 नवंबर 2009 को। इसको बनाया कौन था, गोवा शिपयार्ड ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसका उत्तर है स्वामित्व योजना। देखिए इसका कुछ पॉइंट्स। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। यह टीम स्वामित्व द्वारा दिए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य और टीम NICMOPR द्वारा समर्थित की मान्यता है। प्रौद्योगिकी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है और शासन सुधारों के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की पहल ने परिणाम देना शुरू कर दिया है और स्वामित्व योजना के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग ने नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में काफ़ी मदद की है और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक ग्राम योजना में मदद की है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत कुछ सुधर रहा है, कहाँ, ग्राउंड लेवल पे, गांव के लेवल पे, ठीक है। बहुत कुछ डेवलपमेंट भी हो रहे हैं यहाँ इस योजना के तहत, तो बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी फिल्म के दिग्गज गीतकार देव कोहली का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका उत्तर है 80 साल की उम्र में। देखिए इनके बारे में कुछ पॉइंट। गीतकार देव कोहली का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। अनुभवी हिंदी फिल्म गीतकार देव कोहली का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। कोहली मैंने प्यार किया, बाजीगर, जुड़वा 2, मुसाफिर, शूट आउट एट लोखंडवाला और टैक्सी नंबर 9 से 11 सहित 100 से अधिक फिल्मों में अपने गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अनु मलिक, राम लक्ष्मण, आनंद मिलिंद जैसे संगीत निर्देशकों के साथ सहयोग किया है। 1964 में मुंबई पहुंचकर कोहली ने फिल्म में काम की तलाश शुरू कर दी थी। 1969 में फिल्म गुंडा के रिलीज़ के साथ उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्हें पहला ब्रेक 1971 की फिल्म लाल पत्थर के गीत गाता हूँ मैं से मिला। गीत गाता हूँ मैं, लाल पत्थर के गीत गाता हूँ मैं जो गाना था उनका पहला ब्रेक था बॉलीवुड में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया। इसका उत्तर है ATS होमक्राफ्ट है। ATS होमक्राफ्ट को इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। इकोनॉमिक टाइम्स ने उन नेताओं और बदलाव लाने वालों की उपलब्धियों का सम्मान किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक कार्यक्रम में जो नई दिल्ली के होटल द ग्रैंड में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के होटल द ग्रैंड में आयोजित किया गया था। ATS होमक्राफ्ट को इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के साथ साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। अगली न्यूज़ क्या है। लिक्टेनस्टीन में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। नाम है मृदुल कुमार।
मृदुल कुमार को लिक्टेंस्टीन में अगला भारतीय राजदूत नामित किया गया है। मृदुल कुमार को लिक्टेंस्टीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। कुमार वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें लिंकटेंस्टीन में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वह बर्न में निवास करेंगे। बर्न कोई जगह है, ठीक है, वहाँ। कुमार 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। ठीक है। अगली न्यूज है, भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? इसका उत्तर है सिंगापुर। ठीक है। भारत सिंगापुर ने पहला कागज रहित लेन देन शुरू कर दिया है। भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पहले लाइव पेपरलेस लेन देन का संचालन किया। यह लेन देन भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद हुआ। भारत और सिंगापुर ने हाल ही में दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेन देन के लिए अपने अपने ऑनलाइन भुगतान सिस्टम को जोड़ा है। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? तो उत्तर होगा सिंगापुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? उसका उत्तर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में यूनिसेफ ने कहा कि अफगानिस्तान में विस्फोटकों और गैर विस्फोटित खदानों के पीड़ितों से 85% बच्चे हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक बन गया है। अफगानिस्तान में अज्ञात खदानें, जो दशकों से कई संघर्षों का केंद्र रही है, देश में लोगों की जान ले रही है। अफगान माइन एक्शन कोऑर्डिनेशन निदेशालय DMAC ने कहा कि विस्फोटों और गैर विस्फोटित आयुधों के शिकार 65% से अधिक बच्चे हैं। ठीक है। इसके बारे में कुछ अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इसकी भाषा है पाश्तो एंड दारी। पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है? 4.01 करोड़। करेंसी क्या चलती है? अफगानी। इससे जो सटे बाउंड्री कंट्री है कौन कौन से हैं? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है नॉर्थ साइड से लोकेटेड है, सटा हुआ है। ईरान जो है वेस्ट में है। पाकिस्तान जो है ईस्ट और साउथ में है। और छोटा बाउंड्री चाइना और इंडिया के साथ बनाता है, जो PO के अभी है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, उसके साथ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? उत्तर है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने गेहूं, चावल, दाल, चीनी, प्याज, लहसुन और अदरक सहित 7 आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत से सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। इस संबंध में नवीनतम प्रयास में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने अपने भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल से जयपुर, भारत में G20 की निर्धारित वाणिज्य और निवेश मंत्रियों की बैठक से पहले सुरक्षित आपूर्ति का आग्रह किया था। बांग्लादेश के बारे में क्या बोलूँ? देखिए, बांग्लादेश के बारे में कुछ न्यूज़ है कि उसका कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका। ये जो है, इससे पॉपुलेशन है 16.94 करोड़। इसकी PM है शेख हसीना। ये जो अपना बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वेस्ट बंगाल के साथ वेस्ट और नॉर्थ में। वेस्ट बंगाल के साथ कहाँ से शेयर करता है बाउंड्री? वेस्ट में और नॉर्थ में। आसाम के साथ नॉर्थ में, मेघालय के साथ नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ ईस्ट में और म्यांमार के साथ साउथ ईस्ट में। इतना याद रखिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। बहरीन स्थित किस मिशन ने काउंसलर पहुंच के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारतीय मिशन। इसका उत्तर होगा भारतीय मिशन। बहरीन स्थित भारतीय मिशन ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बहरीन ने भारतीय दूतावास ने 25 अगस्त को नामित राजदूत विनोद कुरियन जैकब के मार्गदर्शन में एक ओपन हाउस की मेज़बानी की। इस कार्यक्रम में नए मोबाइल एप्लीकेशन EOLPH कनेक्ट की शुरुआत की गई, जिसे काउंसलर और वीज़ा सेवाओं के स्पेक्ट्रम के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मनामा, बहरीन में भारतीय दूतावास दोनों के माध्यम से पहुंच योग्य है। 20 अगस्त 2023 को अपनी शुरुआत करने के बाद ऐप ने तेज़ी से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया, जो अब उपयोगकर्ताओं को IVS ग्लोबल के साथ आसानी से नियुक्तियों को शेड्यूल करने में सक्षम बनाता है। बहरीन क्या है?
मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसका कैपिटल है मनामा। करेंसी चलती है बहरीन दिनार। यहाँ के किंग कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। ओके, इस न्यूज़ को याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है, किस आईआईटी को हाल ही में एक गुमनाम दानकर्ता से 160 करोड़ रुपए का भारी दान मिला? उस आईआईटी का नाम है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को एक गुमनाम पूर्व छात्र से 160 करोड़ रुपए का दान मिला है। यह दान संस्थान को मिला पहला गुमनाम उपहार है और इसका उपयोग बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और जलवायु समाधानों के विकास के लिए किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने पूर्व छात्र की पहचान का खुलासा नहीं किया क्योंकि वह गुमनाम रहना चाहता था। प्राप्त राशि का उपयोग परिसर, बुनियादी ढांचे में ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जबकि एक बड़ी राशि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए रखी जाएगी। ठीक है, तो आज के बस इतने करंट अफेयर्स न्यूज़ थे जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए, डेली मैथ्स की क्लास चल रही है, पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रहिए। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।